सीबीएसई क्लास 12 के धुरंधरों, आज की क्लास पहला चैप्टर हम लोग शुरू किए हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसके कॉन्सेप्ट जानने के बाद हम लोग एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे थोड़ा सा सेट के बारे में, और उसके बाद ये समझाए थे कि व्हाट इज रिलेशन, और रिलेशन में वाइड रिलेशन किसे कहेंगे और यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहेंगे। वाइड रिलेशन का मतलब होता है एम्प्टी रिलेशन, उस वीडियो को आप देखें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमको मेन 3 टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ने हैं, पढ़ने हैं। और भी इसके अलावा और भी टाइप के रिलेशन होते हैं, बट 3 टाइप के मेन रिलेशन हैं जिनको बारी बारी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला रिलेशन है वो है, टाइप ऑफ रिलेशन में फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है? कंपेयर विथ इटसेल्फ। अपने आप से कंपेयर करना, कंपेयर विथ इटसेल्फ। रिलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आर से, और अ फंक्शन विल सेट टू बी अ रिलेशन will said to be reflexive if x r x is true। अब देखिए, रिलेशन होता है दो एलिमेंट के बीच में, दो पर्सन के बीच में, दो नंबर्स के बीच में। तो कोई भी, अब यहां पर दो हैं x और x, इटसेल्फ से कंपेयर करना है। अगर x r x ट्रू है, यानी कि रिलेशन के दोनों साइड में एक ही एलिमेंट रखने पर, एक ही पर्सन रखने पर अगर ट्रू आता है, तो उस रिलेशन को कहा जाएगा कि वो रिफ्लेक्सिव है। अगर एक सेट है ए, जिसमें सपोज कीजिए कि 3 एलिमेंट हैं, तो अगर आप A क्रॉस A लिखते हैं तो आपको मिलेगा 1 1, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, फिर 2 के साथ 1, 2 2, 2 3, फिर आप 3 को ले लेंगे, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3। टोटल ये 9 एलिमेंट आपको ए क्रॉस ए में मिलेंगे, या दो अलग अलग सेट ले लीजिए, एक ए और एक बी। तो ए क्रॉस बी निकालिए, मतलब सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो सपोज कीजिए आपने एक ही सेट लिया और ए क्रॉस ए निकाल दिया। ए क्रॉस ए में आपको मिले 9 एलिमेंट। अब आप इसका कोई भी सबसेट अगर ले लेंगे, इसका कोई भी सबसेट, जैसे सपोज कीजिए आपने 3 एलिमेंट वाला एक 1 1, एक 3 1 इसी में से, और एक 3 3। आपने 3 एलिमेंट वाला एक सेट बना दिया जो इसका सबसेट है, तो ये कहलाएगा एक से ए में रिलेशन। ए से ए में रिलेशन ये है, दो ले लीजिए, एक ही लीजिए, सबसेट लेना है, तो ये ए से ए में रिलेशन कहलाएगा। अब अगर आपको चेक करना है कि ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन हमने लिया ये वाला, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो अगर इसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 3,
तो ये रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब 1 1, ये एक रिलेशन है, R हो गया, 1 1, 2 2, 3 3, ये तीनों अगर आपको मिलते हैं, R बिलोंग्स टू दिस रिलेशन R, अगर R में आपको ये तीनों मिले, इसके बाद और भी चीज़ें मिले, लेकिन ये तीनों कंपलसरी है उसमें रहे, तब वो रिलेशन कहलाएगा रिफ्लेक्सिव है। आप देख रहे हैं कि 1 1 तो R में है, 3 3 भी है, 3 3 भी है, लेकिन 2 2 R में नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है उसमें एक कमी मिल गई, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अगर ये सारे होते 1 1 2 2 3 3, अगर सेट ए में 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, तब कहलाता कि ये रिफ्लेक्सिव है, यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं। ये हो गया सेट के बारे में। अब और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक रिलेशन है A टू B में A पसंद करता है B को, A B को पसंद करता है। ये दो पर्सन के बीच का रिलेशन है कि A B को पसंद करता है। अब आपको पता लगाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो आप किसी भी पर्सन को ले लीजिए, ये हो गया आपका रिलेशन। इधर आपने लिया मोहित, तो वही मोहित आप इधर भी लेंगे। मतलब एक यूपी वाला मोहित और एक राजस्थान वाला मोहित नहीं, मोहित नाम के तो बहुत से बच्चे होते हैं, लेकिन आप दोनों साइड में एक ही मोहित को रख रहे हैं, एक ही पर्सन को दोनों साइड में रख रहे हैं। और अब आपको ये देखना है कि इस रिलेशन पर ये ट्रू आ रहा है कि नहीं। तो मोहित, अब रिलेशन की जगह ये बोलिए लाइक्स, मोहित लाइक्स इटसेल्फ, मोहित खुद को पसंद करता है, मोहित मोहित को पसंद करता है, अलग अलग मोहित नहीं, वही वाला मोहित। तो मैथ ये कहेगी कि हर पर्सन अपने आप को पसंद करता है, हर पर्सन अपने आप को पसंद करता है। तो किसी भी पर्सन को लिया जाए वो खुद को पसंद करेगा, इसलिए पसंद करना लाइक्स ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, क्योंकि हर पर्सन खुद को पसंद करता है, इसलिए पसंद करना लाइक्स एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप लाइंस के बीच का ये रिलेशन लेते हैं, रिलेशन बिटवीन लाइंस, और रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि लाइन पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये जो रिलेशन है लाइंस के बीच का, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अगर आपको पता लगाना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो जो लाइन आप रिलेशन के इधर लेंगे, बिल्कुल वही लाइन आप रिलेशन के इधर भी ले लेंगे, इधर भी ए बी, इधर भी ए बी, और ये देखेंगे कि रिलेशन के दोनों साइड में एक ही लाइन रखने पर ट्रू आ रहा है कि नहीं। तो अब आप रिलेशन की जगह पर ये बोलेंगे, तो आप बोलेंगे ए बी इज पैरेलल टू ए बी। तो ये आप जान लीजिए कि एवरी लाइन, कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है कि नहीं, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर लाइन
अपने आप के पैरेलल होती है। आप ये सोचते हैं कि लाइंस को तब पैरेलल कहा जाएगा जब उनको आगे प्रोड्यूस करने पर या पीछे प्रोड्यूस करने पर कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होती है, ये डेफिनीशन नहीं है। पैरेलल लाइन तब कही जाती हैं, दो लाइनें पैरेलल तब कही जाती हैं जब उनके बीच जो एंगल बने वो 0 डिग्री का हो। और हर लाइन, ध्यान से सुनिएगा, हर लाइन अपने साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए हर लाइन खुद के पैरेलल होती है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो अगर आप एक ही लाइन दोनों तरफ रखेंगे, अब आप पूछेंगे एक ही लाइन क्यों रखेंगे? क्योंकि इस समय आप क्या चेक कर रहे हैं? इस समय आप चेक कर रहे हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव का यही क्राइटेरिया है कि दोनों साइड में एक ही पर्सन होने चाहिए, दोनों साइड में एक ही लाइन होनी चाहिए, दोनों साइड में एक ही नंबर होना चाहिए। अगर रिलेशन के दोनों साइड में एक ही नंबर रखने पर ट्रू आता है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो हर लाइन खुद के पैरेलल होती है, इसलिए पैरेलल होना एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। हर आदमी खुद को लाइक करता है, इसलिए लाइक करना एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ऑन द सेट ऑफ जेड। जेड मीन्स इंटीजर, इंटीजर मीन्स 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये सब इंटीजर हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई दो एलिमेंट हैं जो बिलोंग करते हैं आर को, रिलेशन को। बोथ साइड इम्प्लाइज दैट, ये दोनों तरफ से ये बताते हैं, इम्प्लाइज दैट, कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 2। जब हम दो नंबर लेते हैं इंटीजर में से और दोनों को माइनस कर देते हैं तो वो 2 से डिविजिबल है। यही उन दोनों नंबर्स के बीच का रिलेशन है। जैसे इंटीजर में हमने चूज किया 1 और 5, तो दोनों को माइनस करने पर आएगा -4। तो 1 और 5 इस रिलेशन का एक एलिमेंट होगा, क्योंकि 1 में से 5 को माइनस करने पर -4 आ रहा है जो कि 2 से डिविजिबल है। अगर हमने ले लिया 1 और 6 तो वो इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि 1 में से 6 को माइनस करने पर आता है -5 और -5 2 से डिविजिबल नहीं है। हमें अगर ये पता लगाना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो हमें क्या करना होगा? हमें आर के दोनों साइड में सेम इंटीजर रखना होगा। रिफ्लेक्सिव को चेक करने का तरीका होता है कि आर के दोनों साइड में हम सेम रिलेशन रखकर देखेंगे ट्रू आ रहा है कि नहीं। तो अब फर्स्ट एलिमेंट कौन है? ए, और सेकंड एलिमेंट भी क्या रखना है? ए, क्योंकि हम किसकी चेकिंग कर रहे हैं? रिफ्लेक्सिव की। तो दोनों साइड में ए रखना है, एक तरफ ए एक तरफ बी नहीं। तो ये ए कोई इंटीजर है और ये ए भी वही इंटीजर है। अब हम जो रिलेशन हमको दिया गया है वो रिलेशन क्या है? फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करने पर डिविजिबल होना चाहिए 2 से। तो ये हमारे एक्स का काम करेगा और ये हमारे वाई का काम करेगा। दोनों इक्वल हैं, क्योंकि हम किसकी चेकिंग कर रहे हैं? रिफ्लेक्सिव की। इसलिए हम अलग अलग नहीं लेंगे, हम बोथ साइड में एक ही इंटीजर लेंगे और अब ये देखेंगे ट्रू आ रहा है कि नहीं। तो ए माइनस ए माइनस ए इज डिविजिबल बाई, रिलेशन क्या है कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करने पर ये डिविजिबल है 2 से। तो a माइनस ए 0 मिलता है, 0 इज डिविजिबल बाई 2।
देखिए, ज़ीरो एक इवन नंबर होता है। ज़ीरो ज़ीरो को छोड़ के, ज़ीरो ज़ीरो को छोड़ के सारे नंबर से डिविजिबल होता है। ज़ीरो बाई ज़ीरो नॉट डिफाइंड, लेकिन ज़ीरो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है, ज़ीरो 2 से डिविजिबल है, दैट इज ट्रू। ये बात बिल्कुल सही है। तो अगर रिलेशन के दोनों साइड में एक ही एलिमेंट रखने पर ट्रू आ रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 2, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। R मीन्स रिलेशन ऑन द सेट n क्रॉस n। n का मतलब हो गया यहाँ पर नेचुरल नंबर, यानी कि यहाँ पर जो भी नंबर लिए जाएंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उन्हीं में से कुछ लिया जाएगा, ज़ीरो नहीं लिया जाएगा, निगेटिव नंबर नहीं लिए जाएंगे, डेसिमल वाले नंबर नहीं लिए जाएंगे, नेचुरल नंबर लिए जाएंगे। और इस बार जो रिलेशन है वो दो ऑर्डर्ड पेयर का है। पहले ऑर्डर्ड पेयर में है ए बी, फर्स्ट कंपोनेंट ए, सेकंड कंपोनेंट बी, और सेकंड में है सी डी। और रिलेशन क्या है? रिलेशन है ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। अगर आप अपने कंफर्ट के लिए इनकी नंबरिंग कर देते हैं अपने कंफर्ट के लिए, जैसे आप कहते हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ये चार हैं। वैसे तो रिलेशन दो के बीच में होता है और दो के बीच में है भी, क्योंकि ये एक ऑर्डर्ड पेयर और ये एक ऑर्डर्ड पेयर, तो दो के बीच में रिलेशन है। लेकिन अगर इन ऑर्डर्ड पेयर में दो दो एलिमेंट होते हैं, दो दो कंपोनेंट होते हैं, तो आप इनकी नंबरिंग अगर कर देंगे अपने कंफर्ट के लिए, इस रिलेशन को ध्यान से समझने के लिए, तो आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4। अब रिलेशन क्या है? फर्स्ट प्लस फोर्थ, डी क्या है? फोर्थ, इक्वल है सेकंड प्लस थर्ड। तो रिलेशन है कि फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल है सेकंड प्लस थर्ड के। अब सपोज कीजिए आप ये पता लगाना चाहते हैं कि नेचुरल नंबर्स के बीच का ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? ये पता लगाने के लिए कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, आप आर के रिलेशन के दोनों साइड में एक ही ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं रिफ्लेक्सिव, तो आप रिलेशन के दोनों साइड में एक ही ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे। अगर इधर आपने एक्स वाई लिया है तो इधर भी आपको एक्स वाई लेना है। अगर रिलेशन के दोनों साइड में एक ही ऑर्डर्ड पेयर रखने पर, एक ही पर्सन रखने पर, एक ही नंबर रखने पर, एक ही लाइन रखने पर वो रिलेशन ट्रू आ रहा हो, देन इट विल बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम चेक करेंगे, तो चेक करने में कि ये ट्रू है कि नहीं, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड नंबरिंग कर दी जाए, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो रिलेशन क्या है कि फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल होगा सेकंड प्लस थर्ड के। यही रिलेशन है जो हमको रिलेशन दिया गया ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। इसका यही मतलब है कि फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल है सेकंड प्लस थर्ड के। और आप ये बताइए कि अब आपके सामने जो लिखा हुआ है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। तो x प्लस वाई और y प्लस एक्स इक्वल होते हैं। आप x में y को प्लस कीजिए या y में x को, तो ये ट्रू आ गया, ये ट्रू आ गया। इसका मतलब है कि ये जो नेचुरल नंबर के बीच का रिलेशन है
ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो कई एग्जाम्पल देकर हमने आपको रिफ्लेक्सिव समझाया। अब हम बढ़ते हैं, जो सेकंड टाइप ऑफ रिलेशन है दैट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब कहलाएगा? और रिलेशन will be called symmetric if xy and yx both belongs to R रिलेशन। अगर रिलेशन में एक्स वाई है और वाई एक्स भी हो तो वो रिलेशन कहलाएगा सिमेट्रिक है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, हम चलते हैं अपने पहले या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई implies that yx, या आप इसको कह सकते हैं एक्स आर वाई, एक्स और वाई के बीच में वो रिलेशन है और वही रिलेशन वाई और एक्स के बीच में भी हो, वाई और एक्स के बीच में भी हो, तो वो रिलेशन कहलाएगा कि वो सिमेट्रिक है। अब चलते हैं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाते हैं। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था रिफ्लेक्सिव को सिखाना, वहीं पर चलते हैं। अच्छा, ये तो सब पहले वाला आ गया। हाँ, तो ये देखिए, ये हमने आज की क्लास में एक सेट लिया था 1 2 3 और फिर आपको दिखाया था कि A क्रॉस A कितना होगा, और फिर हमने इसका एक सबसेट लिया था जो कि था 1 1 3 1 3 3 और हमने चेक किया तो ये पता चला कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आपको अगर ये चेक करना हो कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर क्या लिया गया क्या नहीं लिया गया, किसको छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया। रिफ्लेक्सिव में ये देखते हैं कि भाई 1 1 भी लेना है, 2 2 भी लेना है, 3 3 भी लेना है, छोड़ना नहीं है, इन तीनों को जरूर लेना है, बाकी कुछ लेते हैं या नहीं लेते हैं आपकी मर्जी, तब वो कहलाएगा कि रिफ्लेक्सिव है। लेकिन सिमेट्रिक में आपको क्या करना है, जो आपको मिला है, क्या 1 को यहाँ 1 को यहाँ, मतलब अगर एक्स वाई आपके पास है तो वाई एक्स है कि नहीं ये चेक करना है। तो 1 1 का अगर आप रिवर्स करें तो 1 1 ही आएगा और 1 1 इसमें है ही। 3 3 का रिवर्स 3 3, तो 3 3 इसमें है ही। लेकिन ये देखिए 3 1 भी है, अगर 3 1 भी है तो 1 3 भी होना चाहिए। अगर 3 1 है तो 1 3 भी होना चाहिए। 1 3 यहाँ पर नहीं है, एक्स वाई है लेकिन वाई एक्स नहीं है, एक कमी हमको दिख गई, तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। और एग्जाम्पल से समझिए, आपने कहा कि ए और बी 2 पर्सन हैं जिनके बीच का रिलेशन है ए लाइक्स बी, ए बी को पसंद करता है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए आर के दोनों साइड में इस बार एक ही पर्सन को नहीं रखेंगे, क्योंकि इस बार हमको ये नहीं चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, हमको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो मान लीजिए एक है मोहित
और एक हैं रोहित। ये ट्रू है। आपको पहला लेना पड़ेगा कि ये ट्रू है, और फिर ये देखना होगा कि अगर हम पलट दें, मोहित की जगह रोहित कर दें, रोहित की जगह मोहित कर दें, तब ट्रू आएगा कि नहीं। तो अगर मोहित लाइक्स रोहित, तो देन क्या ये नेसेसरी है कि रोहित भी पसंद करेगा मोहित को? मैथ कहेगी नहीं। अब आप पसंद करते हैं विराट कोहली को, ये बात मान लीजिए ट्रू है कि आपको विराट कोहली बहुत पसंद है, तो क्या विराट कोहली भी आपको पसंद करेगा? विराट कोहली मैच खेलता है तो आप देखते हैं, आप पढ़ते हैं तो विराट कोहली आता है देखने। विराट कोहली सबको एक साथ लेते हुए कह सकता है कि मैं अपने फैंस को पसंद करता हूँ, ये अलग बात है, लेकिन पर्सनली वो आपको जानता नहीं है। अगर आपका नाम लेकर पूछा जाए कि आप उसको पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं, कोई कारण वो नहीं बता पाएगा। ऐसे ही जनरल वे में वो कह सकता है कि मेरे जितने फ़ैन हैं मैं सबको पसंद करता हूँ। बट मैथ ये कहेगी कि अगर आप पसंद करते हैं विराट कोहली को, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि विराट कोहली भी आपको पसंद करे। मोहित पसंद करता है रोहित को, तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि रोहित भी पसंद करेगा मोहित को। इसलिए पसंद करना रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं है। लाइक्स, ये जो रिलेशन है दो पर्सन के बीच का, ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर ये पसंद करता है इसको तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये भी पसंद करेगा इसको। सीधे सीधे में ये सही हो, लेकिन जब रिवर्स करेंगे तो ये हो सकता है गलत। अब तीसरा समझते हैं, रिलेशन बिटवीन लाइन्स अगर हो पैरेलल, तो अगर आपको पता लगाना है कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है कि नहीं, तो आपको दोनों साइड में पहले अलग अलग लाइन लेकर ये सपोज करना होगा कि ये ट्रू है। ये ट्रू है। ए बी पैरेलल है सी डी के, ये ट्रू है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो अब आपको ये देखना होगा कि अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, तो क्या सी डी भी पैरेलल होगा ए बी के? तो अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो अब पलट के देखिए, सी डी यहाँ कर दीजिए, रिलेशन ए बी यहाँ कर दीजिए, तो आप वेल नोन है कि अगर लाइन ए बी सी डी के पैरेलल होगी तो सी डी भी ए बी के पैरेलल होगा, क्योंकि अगर ए बी सी डी के साथ बना रहा है 0 डिग्री का एंगल, तो सी डी भी ए बी के साथ बनाएगा 0 डिग्री का एंगल। इसलिए ए बी पैरेलल है सी डी के। हर लाइन एक दूसरे लाइन के पैरेलल नहीं होती, लेकिन जो लाइन दूसरे के पैरेलल है तो वो दूसरी लाइन भी पहले के पैरेलल होगी। ये बात बिल्कुल सही है। यानी अगर कोई चीज़ ट्रू है तो उसको पलटने पर भी ट्रू आएगा। इसलिए पैरेलल होना रिफ्लेक्सिव भी था और पैरेलल होना सिमेट्रिक भी होता है। अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आपका एग्जाम्पल है सेट ऑन जेड, यानी इंटीजर के लिए अगर x और y दो इंटीजर हैं तो x माइनस वाई डिविजिबल है 2 से। क्या ये सिमेट्रिक है? तो आपको क्या करना होगा, सिमेट्रिक का पता लगाने के लिए आपको पहले एक ट्रू लेना पड़ेगा। आर के दोनों साइड में अलग अलग एलिमेंट ले लेना है। ऐसे ए आर बी इज ट्रू सपोज कर लेना है कि ये ट्रू है, यानी कि ए में से बी को माइनस करने पर जो मिल रहा है वो 2 से डिविजिबल है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 लैम्डा।
आपको पहले एक ट्रू ले लेना है। हर नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होता, हर नंबर को दूसरे नंबर से माइनस करने पर 2 से डिविजिबल नहीं आता, लेकिन आपको ऐसा लेना है, पहला वाला आपको ट्रू लेना है और तब ये देखना है कि पलटने पर ट्रू आ रहा है कि नहीं। तो पहला आपको ट्रू लेना है, यानी आपको ले लेना है कि ए बी के लिए ये ट्रू है, यानी जब ए में से बी को माइनस कर रहे हैं फर्स्ट में से सेकंड को, तो 2 से डिविजिबल आ रहा है, 2 से डिविजिबल आ रहा है। तो जो 2 से डिविजिबल है उसको आप सपोज कर सकते हैं 2 लैम्डा, जहाँ पर लैम्डा कोई इंटीजर होगा, इंटीजर होगा। 3 से डिविजिबल होता तो 3 लैम्डा, 5 से डिविजिबल होता तो 5 लैम्डा, ऐसे लिख सकते हैं, या वर्ड में लिख दीजिए a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, आपकी मर्जी। तो अब आपको ये देखना है कि अगर हम इसको पलट दें, यानी b को यहाँ कर दें, a को यहाँ कर दें, तब ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई -1, -1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि b पॉजिटिव हो जाए और a निगेटिव हो जाए। तो यहाँ पर आया -2 लैम्डा, भले माइनस में है, अगर ट्रू है, 2 है इसमें, तो यानी कि ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 14 2 से डिविजिबल होता है, -14 भी 2 से डिविजिबल होता है। 7 एक इंटीजर है, डिवाइड करने पर इंटीजर मिला, और -7 भी इंटीजर होता है। डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि अगर डिवाइड करने पर इंटीजर मिल रहा है, तो इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, या तो 0 होता है, नॉन निगेटिव, नॉन पॉजिटिव, और या तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और या तो निगेटिव इंटीजर होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 14 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ है। -14 2 से डिविजिबल है कि नहीं, वो भी है। तो यहाँ पर भले माइनस आ गया है, लेकिन 2 है, यानी कि अगर a माइनस बी 2 से डिविजिबल है, तो पलटने पर b माइनस ए भी 2 से डिविजिबल होगा। इट इज डिविजिबल बाई 2। देयरफॉर बी आर ए, अगर b को यहां कर दें, a को यहां, इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब है ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल हमने दिया था रिफ्लेक्सिव में, वो बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है, और इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। एक्सरसाइज लगाते समय भी हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया है। तो अभी कॉन्सेप्ट समझाते समय भी हम अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका जो कमांड है वो बनता चला जाए, ग्रिप मजबूत होती चली जाए इस कॉन्सेप्ट पे। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन है नेचुरल नंबर के बीच का, और ये ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन है। रिलेशन ये है कि फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल है सेकंड प्लस थर्ड के। अब यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये बड़ा बढ़िया तरीके से पता चलता है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। अगर आपको पता लगाना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो पहले आपको एक ट्रू लेना पड़ेगा, लेकिन दोनों ऑर्डर्ड पेयर सिमेट्रिक का पता लगाते समय दोनों ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग लिए जाते हैं। तो आप यहाँ पर एक्स वाई ले लिए, और सपोज कीजिए यहाँ पर पी क्यू ले लिए, और आपको मान लेना है कि ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब होगा कि फर्स्ट में फोर्थ को ऐड करने पर इक्वल आएगा सेकंड में थर्ड को ऐड करने पे। अब आपको ये पता लगाना, ये तो आपने ट्रू ले लिया, पहला चीज़ ट्रू लेना पड़ेगा सिमेट्रिक का,
चेकिंग करते समय, तो आपने ले लिया कि ये ट्रू है। अब आपको ये देखना है कि अगर पी क्यू इधर आ जाए और एक्स वाई इधर चला जाए तब ट्रू होगा कि नहीं। अगर तब भी ट्रू होगा तो ये अनाउंस हो जाएगा, चिल्ला के हम लोग बता देंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है, बता देंगे। तो अब देखिए, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि करते क्या हैं। ऐसे बोलते हैं, अगर ये साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, अगर x प्लस क्यू इक्वल है y प्लस पी के, देन y प्लस पी विल बी ऑल्सो इक्वल टू x प्लस क्यू। मतलब हम ट्रांसफ़र नहीं किए, ट्रांसफ़र करने से निगेटिव आ जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो, हम ऐसे आपको सिखा रहे हैं, ऐसे सीखिए। ये अगर इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा। अब इनकी पलटा पलटी कर दीजिए, मतलब कि p को यहाँ कर दीजिए, p प्लस वाई लिख दीजिए, और ये थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा, p प्लस आपने कर दिया y, और यहाँ पर पलटा पलटी कर दिए q प्लस x। ऐसे आपने किया, क्या किया, बहुत छोटा सा काम किया। ये अगर इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा, ट्रांसफ़र नहीं किए उससे निगेटिव हो जाएगा। ये इसके इक्वल तो ये भी इसके इक्वल, और यहाँ पर रिवर्स गेयर लगा दिए, y प्लस पी को लिख दिए p प्लस वाई, x प्लस क्यू को लिख दिए q प्लस एक्स। कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जहाँ जाना होता है वहीं पर खड़े रहते हैं और लोगों से पूछते हैं कि ये चीज़ कहाँ है। जैसे हमको जाना था गोलघर चौराहे, तो हम गोलघर चौराहे पर ही खड़े होके पूछ रहे हैं कि भाई साहब गोलघर चौराहा कहाँ है। तो लोग इस पर हंसते भी हैं, कहते हैं अरे आप जहाँ खड़े हैं वही गोलघर चौराहा है, जहाँ खड़े हैं आप। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस जगह पे पहुँच जाते हैं और हमको रियलाइज़ ही नहीं होता है कि हम पहुँच गए हैं। आप पहुँच चुके हैं। आप ये चाहते थे कि पी क्यू यहाँ चला आए, पी क्यू हो जाए यहाँ और एक्स वाई हो जाए यहाँ, और तब भी ये ट्रू हो। तो देखिए आपको मिल चुका है, क्योंकि आपको क्या मिला है, फर्स्ट प्लस फोर्थ मिला ना भाई, सेकंड प्लस थर्ड। इस लाइन के आने का यही मतलब है कि रिवर्स करने पर इसको यहाँ, इस ऑर्डर्ड पेयर को यहाँ और इस ऑर्डर्ड पेयर को यहाँ करने पर भी ट्रू आ रहा है। इस लाइन का यही मतलब है कि ये भी ट्रू है, और अगर एक ट्रू लेने पर, पलटने पर भी ट्रू आए तो वो रिलेशन कहलाता है सिमेट्रिक, यानी ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अब आप बता दीजिए कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो ये ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव हम लोगों ने चेक किया था तो रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक चेक किए हैं तो सिमेट्रिक भी है। तो आज के वीडियो में हमने 2 टॉपिक आपका क्लियर कराया। ट्रांजिटिव बचा हुआ है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। तो वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आप जो जो पॉइंट मेन आपको लगे वो कॉपी में नोट करते चले जाएंगे। ये जितने एग्जाम्पल बता रहे हैं उन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल भी जो हम दे रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एकदम सिलेबस की चीज़ हम बता रहे हैं। और अब हम अगली वीडियो में आपको ट्रांजिटिव के बारे में बताएंगे। तब तक इतना तैयार कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।